The religious and the cultural context. Full, है ना? द रिलीजियस एंड द कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें कि इन दोनों नजरियों से ग्रेवयार्ड पोइट्स जो हैं क्या सोचते थे, तो वो हमें देखने मिलेगा. द मिड 18th century was a period of significant spiritual flux in England. आध्यात्मिक लचीलेपन बहाव के रूप में जो इंग्लैंड था, ये वो दौर था 18वीं शताब्दी में. द formal public funeral sermons of earlier era gradually gives way to the growing emphasis on private devotion and personal reflection on death and salvation. fertile मतलब उपजा या उपज, उपजक. हाँ. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि उस 18वीं शताब्दी में आध्यात्मिकता का जो फ्लक्स था, मतलब जो सेंस था, वो बहुत उस समय इंग्लैंड में था. उस समय फॉर्मल और पब्लिक फ्यूनरल, चाहे वो व्यक्तिगत किसी का अंतिम संस्कार हो या पब्लिक संस्कार हो, तो एक बात वहां पे बहुत ज्यादा ये थी, मतलब ग्रो हो रही थी कि लोग डिवोशन, मतलब उसके प्रति जो श्रद्धा रखते थे, चाहे वो प्राइवेट हो या वो पर्सनल हो, उस चीज को उस समय महत्व दिया जाता था और इसके लिए पोएम्स कही जाती थी. क्या कही जाती थी? जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन ऐसे देखें, एक सॉन्ग है, किसी के मरने पे जब कोई गाना गाया जाता है, क्या आपने भारत में सुने हैं ऐसे गाने? किसी के जाने में, दुख पे गाने गाए जाते हैं ना. एक गाना है, अच्छा बता रहे. जाने चले जाते हैं कहाँ से जाने वाले, जाने चले जाते हैं कहाँ. गाना गाना है, कभी सुनोगे भी नहीं, है ना? तो ये किसी के विदाई के समय, मौत के समय गाया जाता है ना. ये तो सुना ही होगा. हाँ सर, ये संदेश ध्यान फ्यूनरल नहीं के होगा जहाँ तो चलिए. अब आया समझ में हाँ सर, फ्यूनरल. वही तो हम कह रहे हाँ, हैं. तो फ्यूनरल पोएम्स या सॉन्ग्स क्या होते हैं, तो ये चलन उस समय भी था जो हमें बताया जा रहा था. 1700 से 1800 के बीच पे ये चलन उस समय भी था. तो दिस शिफ्ट क्रिएटेड फर्टाइल ग्राउंड ऑफ द थीम्स एक्सप्लोर्ड इन द ग्रेवयार्ड पोएट्स. अब ये जो शिफ्ट था ना, इनने ग्रेवयार्ड पोएट्स को उकसाया और इनने पोएम्स लिखी, है ना. मतलब किसी के अंतिम संस्कार में दुख व्यक्त करने के लिए लोग दो चार लाइनें कह देते. ग्रेवयार्ड पोएट में लगाओ टॉपिक, कहीं का सबने खूब पोयम लिखी, सबने हर कछू पर, कोई सुंदरता पर लिख रहा हो, है ना, मतलब कोई सुनो, कोई लेडीज की ब्यूटी पर लिख रहा हो, कोई नेचर की ब्यूटी पर लिख रहा हो, कोई मैन की डिजायर्स पर लिख रहा हो. इनने कही भाड़ में जाए, हम तो तुम्हारे मरबे पर लिख. यूनिक सुना, यूनिक चूज किया, आज चल रहा है. हकीकत बता रहा है, यूनिकनेस भयंकर चलती है. तुम विश्वास भी नहीं करोगे कि एक बार तुम ऊट पटांग सोच कर देखो. हमने तो मालूम खुजली मजरे कुत्ता कहाँ यूनिक सोच भी की. अब रास्ता में चल रहे हो, कर रहे हो, कछु भी कर रहे हो, यूनिक ही सोचो, तब ही आनंद. अगर आप यूनिक नहीं सोचोगे, सामान्य दुनिया में सामान्य नहीं बन करे, यूनिक सोच के चलोगे तो यूनिक रहोगे, है ना. हालांकि समाज एक्सेप्ट नहीं करता, नहीं नहीं कपड़े. कर नहीं, ऐसे उठ पटांग सोच, जस्ट लाइक मी. मगर इतनी बात है कि तरक्की तो भैया उन्हें ये मिल है. प्रकृति ने यही बोला है. हाउ, हमें बात याद आ गई, जावेद अख्तर को जानते हो? जावेद अख्तर
कर लो यूट्यूब पर या फिर आप गूगल पे कर लो। जावेद अख्तर साहब, इंडियाज मोस्ट फेमस एथीस्ट पर्सन, दोज हु एथिस्ट बोलोगे क्या हो गया? हाँ, नास्तिक, हाँ। दोज हु डिनाई द गॉड एग्जिस्ट। वो डिनाई करते हैं कि गॉड है ही नहीं। हाँ, सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन है पूरे इंडिया के इस मामले में खड़े रहने वाले। और ये कहते हैं मेरी पॉपुलैरिटी, मेरी इस समृद्धि की वजह, मेरे इस थिंकिंग की वजह ऐसा ही होना है। ये भी उनका बच्चा भी बॉलीवुड में है, जानते हो कि भाग मिल्खा भाग मूवी में फरहान अख्तर का हीरो। कितनी ही सारी मूवी दी हैं, कितने ही सारे फेवरेट सॉन्ग होंगे उस बंदे ने खुद भी गाए हैं। पप्पा के लिखे सॉन्ग बच्चे ने गाए हैं। सिंगर भी है और एक्टर भी है एक नंबर का फरहान अख्तर, तो बहुत खतरनाक। अख्तर कर लो सर्च, अब भी देख के कहो अरे हाँ ये जावेद अख्तर के पुत्र फरहान अख्तर। अब क्या दो, हाँ अरे देखो यार इन्हें तो देखा है अरे वो एक गाना है कौन सा, कबूतर। हाँ नहीं वो नहीं गाना है। हाँ उसमें भी है और एक गाना ऐसा है। और ये जो हवन करेगी सॉन्ग, ये भाग मिल्खा भाग मूवी का ही है। तुम लोगों को बड़ी गुस्सा दिला देते हो कि सोर्स पता नहीं है किसी भी चीज के। कोचिंग तुम लोगों को बहुत सारे जो है ना सोर्स नहीं पता है, बस सिर्फ तुम लोगों ने ऐसा समझ लो कि सिर्फ कंटेंट देखा है, सोर्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सोचो कितनी बुरी बात है। हाँ हाँ, वही बात है। ये जो पर्सन है ना, इनने अपनी सक्सेस का राज यही बताया। क्यों नहीं हो, पता नहीं अपने बच्चे को सिखाया होगा। मानते गॉड है सब वो है गॉड है करो तेरा वगैरह करनी ठीक है, इसको अपन देखते हैं ना, इसको यहीं खत्म कर रहा है, बाकी हमें निकलना भी है। एक स्लाइड हुई आगे।